आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हैलिटोसिस, मुंह से बदबू का आना, ये क्यों आती है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है। बहुत से हमारे पास पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं और वो कहते हैं कि जी सोशली और इवन के एट होम भी उनको बहुत ज़्यादा बैड फील होता है कि जो उनके मुंह से हर वक्त स्मेल आ रही होती है। तो सबसे पहले हम इसकी वजूहात बयान करते हैं कि पुअर हाइजीन है कि जी दांतों का मुनासिब जो है सफाई उसकी नहीं की जा रही, या जो है जो टूथ ब्रश करने का तरीका है उसको एटलीस्ट 2 मिनट तक करना चाहिए। हम फ्यू सेकंड्स के लिए करते हैं और उसके बाद हम फौरी तौर पे जो है वो उसको स्टॉप कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत से अंदर जर्म्स और बहुत से जो फूड पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं। उसके अलावा जो मुंह से बदबू है उसके आने में मैं कहूँगी जो पुअर टेक्निक है, यानी कि टूथब्रश को 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये भी वजह बनती है कि आपके अंदर जर्म्स और फूड पार्टिकल्स रह गए हैं दांतों में। उसके अलावा हमारी बहुत सी फूड्स हैं जिसमें ओनियन, प्याज है, गार्लिक है, जैसे कि लहसुन, अदरक है, ये भी वजह बनती है मुंह से बदबू आने का। स्पाइसी थिंग्स हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा बहुत सी मेडिकेशंस हैं। ड्राई माउथ जो है, मुंह का खुश्क होना बहुत सी डिजीज की वजह से होता है, जिसमें टॉप पे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है। यानी कि जिन मरीजों को ये मसाइल है तो उनके मुंह से भी बदबू आम मरीजों की निस्बत ज़्यादा आती है। उसके अलावा हम बात करते हैं एडिक्शन की, कि वो लोग जो कि अल्कोहल और स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके भी जो है टीथ में जो है वो ऐसे जो है वो एलिमेंट्स और जर्म्स होते हैं जिसकी वजह से स्मेल का आना बहुत ज़्यादा कॉमन है। इवन कि टूथ ब्रश करने के बाद भी उनको फील हो रहा होता है कि जी जो है स्मेल आ रही है। उसके अलावा ऐसी बहुत सी मेडिकेशंस हैं जो कि वजह बनती हैं मुंह से जो है बदबू के आने का, हैलिटोसिस की। तो अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो जो इसकी ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इजी है। आपने से पहले ये है कि आपने वो टूथपेस्ट यूज़ करना है जो कि रिच इन फ्लोराइड हो। तो जो फ्लोराइड है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है माउथ की स्मेल को किल करने के लिए। तो ऐसे बहुत से टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है जो कि रिच इन फ्लोराइड है। उसके अलावा जो है वो आपने कोशिश करना है कि दांत को 2 मिनट तक आपने ब्रशिंग करनी है। बहुत हार्श ब्रश नहीं करना, लेकिन आपने ब्रश को यूज़ करना है और कोशिश करें कि एवरी 3 to 6 मंथ्स के बाद अपना टूथब्रश लाजमी चेंज कर लें। यहाँ तो सालों साल ईयर्स गुजर जाते हैं, लोग अपना टूथब्रश चेंज ही नहीं करते। बहुत इग्नोर्ड एक ये चीज़ है जो कि अपनी हेल्थ को लेकर लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। उसके अलावा आपने जो है दांत साफ करते हुए जो आपका टूथब्रश है उसका एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, ताकि जो है वो आपकी जो ब्रश है उनके जो जितने भी उसके जो ब्रश के जो आगे हेयर्स होते हैं वो आपके कंप्लीट जो है दांतों के हर हिस्से तक पहुंच जाएं। उसके अलावा जो है वो आपने ये कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपने एवेलुएट करवाना है कि कहीं आपको कोई दांत का मसला तो नहीं है। लाइक बाज़ लोगों को जैसे नोज में साइनोसाइटिस होता है, एलर्जिक सीजनल फ्लू होता है, उसकी वजह से भी स्मेल ज़्यादा आ सकती है। या जिंजिवाइटिस है, यानी कि कोई टीथ का मसला इट सेल्फ तो नहीं है जो कि स्मेल कॉज कर रहा है। जब वो आपका वो रूल आउट हो जाएगा फिर आपने आना है गर्ड, यानी कि आपको कहीं तेजाबियत तो नहीं है। वो लोग जिनकी जो है फूड वापस बैक फ्लो होती है टूवर्ड माउथ, तो ऑटोमेटिकली बहुत से जो हमारे स्टमक है उसके अंदर ये एसिड, तेजाब और बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि वजह बनते हैं बैड ब्रेथ की, बैड स्मेल ऑफ द माउथ की। तो ऑटोमेटिकली उसको आपने रूल आउट करना है। अगर आपको गर्ड वगैरह है तो ऑटोमेटिकली उसकी आप ट्रीटमेंट लेंगे। बहुत से अच्छे पीपीआई, ओमिप्राजोल और बहुत से अच्छे उसके कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि डॉक्टर आपको देख के एवेलुएट करके लिखेंगे। उसके अलावा जैसे कि मैंने बहुत सी वजूहत बताई कि जी आपने नाश्ते के बाद लाजमी दांत साफ करना है। अगर आपने हैवी फूड लिया है जिसमें बहुत ज़्यादा लहसुन है, अदरक है या बहुत स्पाइसी चीज़ ली है, उसके बाद भी आप दांत साफ कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 दफ़ा तो लाजमी करना है। लेकिन अगर आपने बहुत स्पाइसी चीज़ें ली हैं या बहुत ज़्यादा लहसुन अदरक ले लिया है तो आपने उसके बाद भी कोशिश करनी है कि आपने दांत साफ करने हैं। उसके अलावा जो आपकी मेडिकेशंस हैं वो भी आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, डेंटिस्ट से, कि क्या ये वजह तो नहीं बन रही है बैड ब्रेथ की या हैलिटोसिस की। उसके अलावा अगर कोई एडिक्शन है तो उसको आप छोड़ दें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, दही का इस्तेमाल करें क्योंकि ये मैदे की तेजाबियत से बचाती है। पानी बहुत ज़्यादा पिएं और अपने दांतों को रेगुलर साफ करें। आप एंटीसेप्टिक माउथ वॉश भी अवेलेबल है, वो भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी हैलिटोसिस के लिए अच्छी है, बैड ब्रेथ के लिए। और आप थ्रेड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हर जगह पे जो है ब्रश भी नहीं पहुंच सकता। जो फ्लॉस मिलते हैं, डेंटल फ्लॉस जिसको आप थ्रेडिंग कहते हैं, तो वो थ्रेड से भी आप जो है अगर आपको कोई फूड पार्टिकल लग रहा है कि दांत में फंस रहा है, यहाँ पे मैं टूथपिक को कहूँगी कि आप अवॉइड करें क्योंकि उससे जो है दांतों के दरमियान वक्फा या गैप ज़्यादा हो जाता है। तो आप डेंटल फ्लॉस
डेंटल थ्रेड यूज़ करें, उससे जो है वो फूड पार्टिकल जो कि फंसे हुए होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं। अपने दांतों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, क्योंकि जो है वो जितनी आप हिफाजत करेंगे उतनी इनकी लाइफ ज़्यादा होगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।